हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। अभी तक आपने पहला और दूसरा टेस्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये जो टेस्ट हैं ये टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। ओके, तो पहला है मिसिसिपी डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। तो ये बिल्कुल ठीक है, मिसिसिपी जो नदी है ये पंजाकार डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है बोल्गा नदी डेल्टा, ये चापाकार डेल्टा बनाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है वांगो डेल्टा, रुंडित डेल्टा। तो ये गलत है क्योंकि ये जो वांगो नदी है तो ये प्रगतिशील डेल्टा बनाती है, न कि रुंडित, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विदर्भ निम्न में से किस राज्य का एक भाग का नाम रहा है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ये जो विदर्भ है तो ये एक राज्य का नाम रहा है, इसका ये है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं। बुनकरों का शहर अजमेर, तो ये गलत है क्योंकि बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का हृदय लेबनान, तो ये भी गलत है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और यही सुमेलित है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोला जाता है। ये जो खजियार है ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है, आप लोगों को कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लें। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड पानीपत, तो ये भी गलत है क्योंकि पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रोहिलखंड के पठार पर होकर नहीं प्रवाहित होती। ऑप्शन है कोसी, गोमती, राप्ती या घग्गर। तो रोहिलखंड के पठार से प्रवाहित नहीं होती कोसी नदी, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये जो कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार से भारत में एंटर करती है। इसे बिहार का सूख भी कहते हैं क्योंकि बहुत इसमें बाढ़ आती है। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो रोहिलखंड है ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, ठीक है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन में भी प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा तिलहन और दलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लम्बगो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या मैग्नीशियम। तो काला सीसा या प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती। ऑप्शन है यमुना, घाघरा, गोमती या कोसी। तो ये जो नदी है जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती ये है ऑप्शन ए, यमुना, ठीक है। ये जो यमुना है ये दाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लें। तो नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। तो ये जो रुद्रप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है, ठीक है। कर्णप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा और पिंडा नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है विष्णुप्रयाग, तो यहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर था भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है। ऑप्शन है रानीपेट, बेलेकुला, रामागुंडम या पानीपत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रानीपेट। ओके, ये जो रानीपेट है ये तमिलनाडु में स्थित है और ये जो बेलेकुला है ये कर्नाटक में है। ये जो रामागुंडम है ये आंध्र प्रदेश में, पानीपत हरियाणा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर नगरीय छाया क्षेत्र नहीं दर्शाता है। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, नागपुर या जयपुर। तो ये जो नगर है जो नगरीय छाया क्षेत्र नहीं दर्शाता ये है ऑप्शन ए, मुंबई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है श्रीनगर, क्योटो, ब्राजीलिया या लासा। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है लासा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है देवदार, सिडार, आबनूस या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग किया जाता है सिडार की लकड़ी का, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, दामोदर या बराक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकली है, ठीक है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें जैसे गोदावरी, तो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकली है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी की बात करें तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली है और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। और नेक्स्ट है ये बराक नदी, तो ये मणिपुर के तंग घाटी क्षेत्र से निकली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर। तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मिलता है मकराना से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश या भारत एवं श्रीलंका। तो ये जो आदम का पुल है ये स्थित है भारत एवं श्रीलंका में, ठीक है। ये मन्नार प्रायद्वीप तथा धनुषकोटि को रेत तथा चट्टानों की रेखा से जोड़ने वाला पुल आदम का पुल कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है सागरीय अपर्दन, पवन अपर्दन, नदी अपर्दन या हिमनद अपर्दन। तो ये अपर्दन का जो सामान्य चक्र है ये संबंधित है नदी अपर्दन से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? ऑप्शन है ज्वारीय बल, संवहन धाराएं, तनाव बल या दबाव बल। तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उसने बताया था ज्वारीय बल बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इस वैगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत जो सिद्धांत था महाद्वीपीय सिद्धांत ये दिया था। और वैगनर ने गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता का बल भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित किस युग का है? ऑप्शन है कैम्ब्रियन, पूर्व महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प या नवजीवी महाकल्प। तो विश्व की जो स्थलाकृति है तो इसका ये जो भाग है तो ये संबंधित है नवजीवी महाकल्प से, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल में वायु में गति या संचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या वायुदाब। तो क्षोभ मंडल में वायु में गति होती है संवहन धारा के कारण, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वायुदाब की माप की इकाई है? ऑप्शन है डिग्री, समदाब रेखा, मीटर पर सेकेंड या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुदाब की माप की इकाई है समदाब रेखा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया? ऑप्शन है वर्टन, ग्रीनरी, जॉन्स्टन या कर्क। तो भूगोल में व्यवहारी वातावरण पर जोर दिया था महोदय कर्क ने, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं सेफर, बैरोज, हम्बोल्ट या वैगनर। तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था H.H. बैरोज ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है लॉस, डायसी, वेबर या हम्बोल्ट। तो न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत दिया था वेबर ने, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का आवास है? ऑप्शन है अरावली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कैमूर श्रेणी या नीलगिरी श्रेणी। तो ये जो टोडा जनजाति है ये पाई जाती है नीलगिरी श्रेणी में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई। तो इसका जो आंसर है वो है 1971 से 1981। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।